मेरे एक दोस्त थे, तो उनके गोल्स कुछ ऐसे थे। 1, ही वांटेड टू बाय अ न्यू कार। कुछ उनकी पहले वाली कार थोड़ी सी ट्रबल दे रही थी, तो ही वांटेड टू बाय अ न्यू कार। सेकंड, now he was a junior technical manager in his company, so now he wanted to go on the next position, which was senior manager. Second. Third was he wanted to plan a trip with his family. Since long he had been planning, but due to few reasons he could not plan the trip, so he wanted that badly. And fourth was to start exercising. So because of few reasons he started to lose his health. So now he had all those 4 goals, but confusion ये है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से गोल्स मेरे रियल गोल्स हैं, कौन से जो मुझे अभी चाहिए। तो जब हमारी ऐसे गोल्स की सिचुएशन आती है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ सबको कि अपने गोल्स को ये सोचो कि कौन सा आपको सच में और ज़रूरत है आपकी। सबसे पहले ये नहीं कि आप चाहते हो, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं भैया, ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं सब कुछ एक बार में नहीं मिल सकता, ठीक है। तो पहले कौन सी सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है। सेकंड, कि आप भी वो अचीव करना चाहते हो अभी के अभी या कुछ टाइम पीरियड में, हो गया आपका दूसरा पॉइंट। थर्ड, वो अचीवेबल है, बिकॉज हमारे गोल्स क्या होते हैं समटाइम बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। मान लो व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट की वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, तो जैसे आई वांट टू बी द CEO ऑफ दैट कंपनी। 5 साल के अंदर यू वांट टू बी द CEO ऑफ दैट कंपनी, कम ऑन, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू क्रॉस सो मेनी लेवल्स। तो ये आपकी अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, तो इसको बिग नो रिमूव कर दो। सो इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे जब आप ये आंसर्स कर लेते हैं, अपना आपका एक गोल मिल जाता है। एक गोल हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो चलिए अपनी लिस्ट हमने बना ली। सेकंड, डिफाइन योर वाई डू यू वांट टू अचीव दोज गोल्स। गोल्स को अचीव करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता ही नहीं है कि वाई डू वी वांट टू अचीव दैट वेरी गोल। सो डिफाइन योर वाई माई फ्रेंड। 1 एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। 1, इट कैन गेट यू रिकग्निशन। सेकेंड, इट कैन गेट यू मोर मनी। थर्ड, you will feel very happy and content. Very important, happiness and contentment, satisfaction basically. Fourth, you will be recognized among your relatives, your family, among your colleagues, right? So these are the reasons you want those goals, you want to achieve those goals. Now comes the third point, very important. How badly do you need to achieve your goal? Now when I ask you how badly do you need, basically I'm questioning you that how much hard work can you put in to achieve your goals. For example, आप एक पोजीशन पे जाना चाहते हो अपनी जॉब पे। मान लो आप अभी जूनियर मैनेजर हो और आपको सीनियर की पोजीशन पे जाना है। आपको पता है कि इस पोजीशन पे जाने के लिए मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो खासकर बहुत फोकस करना है। तो आपको तो पता चल गया कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जब आप गोल सेटिंग कर रहे होते हो, अपने वीक एरियाज को रिकॉग्नाइज करो। जैसे वीक एरियाज मैंने अभी बताया कि आपको टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एंड द सेकेंड यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो वीक एरियाज तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिए। अब क्या आप अपना कितना हार्ड वर्क दे सकते हो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। सो अब इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, मेक एन एक्शन प्लान। Since you have recognized your weak areas, it's the time, my friend, to make a strategy, to make an action plan. Because when you have that plan, you know what kind of ladder I have to prepare to get to that success. Yes, ये एक्शन प्लान है ना, ये आपकी एक सीढ़ी है आपके उस गोल तक पहुंचाने के लिए। तो अपने एक्शन प्लान को बनाओ। जैसे कि राइट नाउ मैंने बात की कि आपको टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। तो अब आपने क्या सोचा कि टेक्निकल स्किल्स के लिए मैं एक बुक बाय करूँगा, सो दैट्स द बुक आई वांट, एंड इसी से मैं पढ़ना शुरू करूँगा।
इसके लिए मैं इसको 1 to 1.5 आवर का टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। दूसरा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसके लिए आपने क्या सोचा कि या तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर लेंगे या कोई ट्यूटर हायर कर लेंगे जो आपको गाइड कर सके, या आपने सोचा कि मान लो कि अभी मैं वीडियोस देखना शुरू करता हूँ, उसी से मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करूँ। तो ये आपका हो गया एक एक्शन प्लान। इसी से मैं नेक्स्ट पॉइंट देना चाहती हूँ कि मेक योर स्ट्रेटजीज रियली फ्लेक्सिबल। क्या होता है कई लोगों के साथ, इफ दे हैव मेड एनी एक्शन प्लान एंड इफ ड्यू टू XYZ रीजन दैट एक्शन प्लान डजंट वर्क, या मान लो कि आपको लग रहा है कि यार मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ या इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन वो गोल तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। मान लो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप वीडियोस देख रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको पता है कि यार ये किसी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी चेंज क्या हो सकती है कि मैं थोड़ी सी पैसे तो अफोर्ड इसमें कर सकता हूँ, तो मैं कोई क्लास ज्वाइन कर लूँ जो मुझे वहाँ पे टीचर मुझे गाइड करेंगे और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सकती है। तो यहाँ पर आपने अपने एक्शन प्लान पे चेंज ला लिया है। सो दिस इज बेसिकली योर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्ट्रैटेजी और योर एक्शन प्लान। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज क्वाइट अंडररेटेड, दैट व्हेन you want to achieve your goals, you really need to be consistent, you need to be patient, dedicated, you need to have that determination. When you have all these, then certainly one day you will achieve your goals. If you like my video, press the like button and do comment in the comment section. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बताओ कि मैं और कैसी कैसी वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए जो आपको हेल्प करें ग्रो करने में। And do not forget to subscribe to my channel and share this video with as many people as you can. Thank you for watching me. Ta-da.